जय श्री राम, दिस इज कलेश विद कंगना और मैं हूँ सुपरस्टार कंगना खनौन। मेरा एक्स ऋतिक कहता है कि मैं बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हूँ, लेकिन आज मैं आपको बॉलीवुड के ऐसे 8 लोगों के बारे में बताऊंगी जिनकी टॉक्सिसिटी को जानकर आप भी कहेंगे कि कंगना तुम तो देवी हो। सबसे पहला केस शाहिद और करीना कपूर। करीना ने शाहिद को उसके बर्थडे वाले दिन चीट किया था। इससे उस इंसान को इतना ज़्यादा सदमा लगा कि उसने सालों तक कुछ नहीं बोला और आखिर में जब उसने अपना मुंह खोला भी तो वो करीना को गाय और भैंस कह देता है। जब उससे किसी ने पूछा कि आप करीना के साथ दोबारा मूवी बनाएंगे तो वो कहता है कि अगर डायरेक्टर बोले तो मैं तो गाय और भैंस के साथ भी रोमांस कर लूंगा। फिर करीना क्या चीज़ है? कि मैंने कभी ऐसा किया है? कि मैंने कभी अपने एक्स को गाय भैंस कुत्ता बिल्ली कुछ भी बोला है? नहीं ना। लेकिन फिर भी देखो, ये शाहिद कपूर इतना सब बोलने के बाद भी खुद की तारीफ करता है, कहता है कि मैं तो बेस्ट बॉयफ्रेंड हूँ एंड सम पीपल डोंट डिजर्व बेस्ट। अरे तुम कहें कि बेस्ट हो? बेस्ट तो सिर्फ मैं हूँ। सलमान और ऐश्वर्या का केस। सलमान तो इतना ज़्यादा टॉक्सिक था कि वो ऐश्वर्या के सेट पे पहुंच जाता था दंगे करने के लिए। कि मैं आज तक कभी ऋतिक के सेट पे दंगा करने। सलमान ऐश्वर्या पे शक किया करता था, उसने उसको मारा पीटा भी, उसको गालियां दी। वो अपना सेल्फ रिस्पेक्ट ही खो चुकी थी। तब जाकर सलमान से ब्रेकअप करके वो विवेक ओबरॉय के पास गई। लेकिन ऐश्वर्या भी कम टॉक्सिक नहीं है। वो विवेक ओबरॉय जिसने उसके लिए सलमान से पंगे ले लिए, उसका सारा करियर चला गया, उसको उसने इमेच्योर बोल के साइड कर दिया। गालियां देने लग गए तो मैंने कहा are you going to talk? Are you going to do it? So he said I'm coming there right now. I said come, but come prepared. I'm not like the other boys that you threaten like a school bully and everybody keeps quiet. I'm not like that. लेकिन जिनके लिए आपने ये सब किया, उन्होंने कभी आपको थैंक यू बोला या अप्रिशिएट हुआ ये जेस्चर? नहीं हुआ। क्या मतलब? नहीं हुआ। बाद में उल्टा ये हो गया था कि भाई तुम बड़े इमेच्योर हो, तुम्हें ऐसे नहीं करना चाहिए था, तो मैं ऐसे देख रहा भैया। प्रीति जिंटा और नेस वादिया। वैसे तो प्रीति बहुत ज़्यादा फेमिनिज्म बोलती फिरती है, लेकिन उसका बॉयफ्रेंड उसको सिगरेट फेंक के मारा करता था। उसने उसको होटल के कमरे में बंद रखा। इस पे उसने कोई पुलिस कंप्लेन नहीं की। आखिर में उसने अपना मुंह खोला जब आईपीएल मैच में नेस ने उसके बाल पकड़ लिया उसको मारने के लिए। और जब सारी दुनिया जान ही चुकी है तो अपना मुंह खोल ही लो, बता दो कि हाँ वो मुझे अब्यूज़ किया करता था। लेकिन मुझे तो लगता है कि ये भी वो झूठ बोल रही है, क्योंकि अगर सिगरेट फेंक के मारा करता था तो निशान कहाँ है? निशान दिखाओ। और कोई भला कैसे किसी को भी होटल के कमरे में बंद करके जा सकता है? ऐसा तो नहीं होता। इन सब के बाद भी जब नेस को जेल हुआ तो 20,000 देकर उसने अपनी बेल भी करा ली। क्या ही फायदा हुआ? 20,000 में वो जेल से निकल गया। उससे ज्यादा की तो मैं साड़ियां पहन लेती हूँ। रणबीर कपूर और दीपिका पादुकोण। रणबीर ने दीपिका को एक बार नहीं 2 बार चीट किया है। और ये जो दीपिका हर जगह मेंटल डिप्रेशन कोरोना रोती रहती थी, ये भी उसको रणबीर की वजह से ही हुआ था। और लोग मुझे टॉक्सिक कहते हैं। वैसे दीपिका भी कुछ कम चालाक नहीं है। एक इंटरव्यू में वो कहती है कि रणबीर के इतने ज़्यादा अफेयर रहे हैं कि उसको तो कॉन्डम का ऐड करना चाहिए, जिसके रिप्लाई में रणबीर ये कहता है। सुना दीपिका कह रही थी कि वो मुझे कॉन्डम इंडोर्स करवाना चाहती है, लेकिन अच्छी बात है। आई थिंक ऑल द यूथ ऑफ आवर कंट्री शुड बी अवेयर ऑफ सेफ सेक्स एंड कॉन्डम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, सो आई थिंक शी इज गिविंग आउट अ वेरी गुड मैसेज। चालाकी तो कूट कूट के भरी है इसमें। सैफ अली खान और अमृता। ये सैफ है बड़ा अजीब। पहले तो वो अपनी माँ की उम्र वाली औरत के साथ शादी करता है, उसके बाद उसको डिवोर्स देकर वो अपनी बेटी की उम्र वाली लड़की के साथ चला जाता है। मतलब इस इंसान की लाइफ में कुछ नॉर्मल है ही नहीं। जब उसका डिवोर्स होता है अमृता से तो वो कहता है कि जो अमृता थी वो उसको बहुत ही ज़्यादा निकम्मा और वर्थलेस फील करवाती थी, और ये सच उससे हजम नहीं हुआ। तो उसने सोचा इससे डिवोर्स ही ले लेता हूँ। लेकिन मज़े की बात तो ये कि एलिमनी में 5 करोड़ और एक बंगला देने के बावजूद वो अपने बच्चों से नहीं मिल पाता था, क्योंकि अमृता उसको मिलने ही नहीं देती थी। सच तो ये है कि ये दोनों ही एक नंबर के टॉक्सिक हैं। सना खान और मेलविन लुइस। वैसे तो ये बहुत ही छोटी मोटी एक्ट्रेस थी जिसे शायद ही कोई जानता होगा, लेकिन इसके साथ जो कहानी है मुझे लगता है कि वो हर किसी को ज़रूर सुननी चाहिए। ये एक ऐसे टॉक्सिक रिलेशनशिप में थी जिसमें जो इसका बॉयफ्रेंड है वो इससे अपने कच्चे बनियान तक के पैसे लेता था। आप सुनिए इसे। न्यूज़ आई तब पता चला कि इसने कैसे लड़कियों को मोलेस्ट किया है, ड्रग किया है और क्या नहीं किया है। वो लड़कियां तो भी बात करने भी रेडी है। इंशाल्लाह अगर जरूरत पड़ी तो सब लड़कियों को मैं वीडियो करवाऊंगी विद प्रूफ। आपको इतनी पब्लिसिटी चाहिए थी मेरे से, आपके घर वालों ने और आपने तो मुझे पूरा साल खूब लुटाए, चाहे वो नाम से हो चाहे वो पैसे से हो। बताओ लोगों को वॉशिंग मशीन और माइक्रोवेव पे बातें क्यों रुक गई? 3 लाख की घड़ी आपको दी थी, आपने वो बात तो नहीं बताई अभी तक का। आपको इतने एलबी बेल्ट देती थी, वो बात तो नहीं बताई आपने अभी तक का। छुट्टियां सारी स्पॉन्सर्ड बाय मी, टिकट्स बाय मी, स्टे बाय मी, मतलब वो तो छोड़ो, घर में जोमेटो ऑल्सो बाय मी। ठीक है,
एक तो सैमसंग का फोन चोरी कर लिया। जब मैंने थर्ड को देखा उसके पास सैमसंग का फोन है, मेरा तो दिमाग खराब हो गया। मैंने कहा 40,000 का फोन कोई कैसे चोरी कर सकता है यार। क्योंकि सब तुम्हारे इश्क लड़ा रहे हो ना, ओले ओले कर रहे हो और जो बिंदियां लगा रहे हो ना, अब उनसे तुम ये सब मंगवा लेना एक एक से। मुझे देखना है कौन आपके लिए कितना करता है। शिल्पा शेट्टी और अक्षय कुमार, ये अक्षय कुमार आज जो इतना सत्यवादी बनता फिरता है, अपने टाइम पर एक नंबर का टॉक्सिक था। इधर एक मंडप में शिल्पा शेट्टी बैठी है और वो दूसरे मंडप में जाकर ट्विंकल खन्ना से शादी कर लेता है अचानक से। सब देख रहे हैं, सब हैरान है कि ये क्या हो गया। और इस पर भी जब शिल्पा शेट्टी कैमरे के सामने आती है और अपनी बात रखती है तो अक्षय कहता है कि उसको इस बात का स्कैंडल नहीं करना चाहिए। तभी से शिल्पा शेट्टी ने ये ठान लिया कि वो उस चीटर अक्षय के साथ कभी भी कोई मूवी नहीं बनाएगी। अब मैं आपको बताऊंगी ऋतिक और मेरे ब्रेकअप का सच। वो जो हर जगह जाकर कहता रहता है कि कंगना टॉक्सिक है, कंगना टॉक्सिक है। अब आप ही बताओ, अगर मैं टॉक्सिक होती तो 5 सालों तक अपना मुंह बंद रखती। मैंने किसी को नहीं बताया कि हम दोनों का अफेयर चल रहा है, कि वो मेरा बॉयफ्रेंड है। वो तो बाद में उसकी बीवी उसका कैरेक्टर देख के खुद ही उसको डाइवोर्स देकर चली गई। ये तो मेरे लिए एक डेथ लाइक सिचुएशन थी कि वो इंसान जिसने कहीं मुझसे शादी का वादा किया था वो मुझे छोड़ के चला गया। इसके अलावा मैंने उसको जितनी भी प्यार भरी शायरियाँ लिखी थी उसमें अपने झूठे मेल लगाकर उसने कोर्ट में इसे मेरे खिलाफ यूज़ किया। इससे बड़ा क्या सबूत हो सकता है कि उस रिलेशनशिप में मैं नहीं, टॉक्सिक था वो ऋतिक। खैर, मेरे राम अयोध्या में वापस आ चुके हैं, अब वही उसका हिसाब करेंगे। आप जाने से पहले लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। जय श्री राम।